गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रेंद्र त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में आज हम लोग एजुकेशन जो कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हुआ है उसे हम देखेंगे, जो कि सीबीसीएस मोड में हुआ था। इस पेपर का नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन, जो कि आपका फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन से मिलता जुलता है। इसमें आपका कम से कम 1 to 16 पेजेस होंगे। जो आपका बुकलेट आएगा पेपर एग्ज़ाम का 1 to 16 पेजेस हैं। सबसे पहला पेज जिसमें आपके इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। पेपर 2 भागों में बटा हुआ है। खंड अ में आपका व्याख्यात्मक है जो कि 15 अंकों का होगा, और जो बहुविकल्पीय है वो 60 अंक का होगा। तो ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहले पेज में आपका अनुक्रमांक है, आपका रोल नंबर इन वर्ड्स में लिखा जाएगा, आपका नाम और फिर जो आपका पर्यवेक्षक है उसके हस्ताक्षर होंगे। तो ये पहला पेज है। उसके बाद से आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, कम से कम 1 to 6 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको करने 3 ही हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका है, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। दूसरा आपका है, शिक्षा से आप क्या समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षा से क्या अभिप्राय है। फोर्थ क्वेश्चन है, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य का विवेचन कीजिए। फिफ्थ है आपका, अनौपचारिक शिक्षा के प्रमुख साधनों का वर्णन कीजिए। और सिक्स्थ क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के गृह के शैक्षिक कर्तव्यों का विवेचन कीजिए। ये 6 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। आपके इसमें कुछ पेजेस ब्लैंक दिए गए हैं, कम से कम 4 से 5 पेज हैं, जिसमें आपको ये 3 क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। उसके बाद से आपका खंड ब में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें भी आपका पहले पेज पे अनुक्रमांक और आपका समय दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और डेट दिया हुआ है, इसे देखेंगे। उसके बाद से आपके स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन 1 to 40। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृति भाषा के शिष्ट धातु से बना है, जिसका अर्थ है, सबसे पहला ऑप्शन है प्रशिक्षण, दूसरा ऑप्शन है ज्ञान प्रदान करना, थर्ड ऑप्शन है सीखना तथा सिखाना, और थर्ड ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन है चरित्र निर्माण करना। इसका आंसर है सी, सीखना तथा सिखाना। दूसरा क्वेश्चन है आपका, प्राचीन कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। पहला ऑप्शन है धर्म का पालन करना, दूसरा ऑप्शन है मोक्ष प्राप्ति, थर्ड ऑप्शन है आध्यात्मिकता का विकास, और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। प्राचीन कालीन शिक्षा का उद्देश्य में धर्म का पालन, मोक्ष प्राप्ति, आध्यात्मिकता का विकास आता है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, प्राचीन शिक्षा की विशेषता थी। पहला ऑप्शन है आध्यात्मिक शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है पूर्ण आवासीय व्यवस्था, थर्ड ऑप्शन है सादा जीवन उच्च विचार, और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। प्राचीन शिक्षा की विशेषता में आध्यात्मिक शिक्षा, पूर्ण आवासीय व्यवस्था और सादा जीवन उच्च विचार आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, प्राचीन शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधि थी। पहला ऑप्शन है स्वाध्याय विधि, दूसरा ऑप्शन है भाषण विधि, थर्ड ऑप्शन है वाद विवाद विधि, और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। प्राचीन शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधि में स्वाध्याय विधि, भाषण विधि, वाद विवाद विधि, ये सभी आएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, प्राचीन काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी। पहला ऑप्शन है अवधी, दूसरा ऑप्शन है पाली, थर्ड ऑप्शन है संस्कृत, और लास्ट ऑप्शन है फारसी। तो इसका आंसर है सी, संस्कृत। प्राचीन काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन कालीन शिक्षा का संबंध था। पहला ऑप्शन महाभारत, दूसरा ऑप्शन कुरान, तीसरा ऑप्शन वेदों से, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, वेदों से। प्राचीन कालीन शिक्षा का संबंध वेदों से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन कालीन शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। पहला ऑप्शन प्रवज्जा संस्कार, दूसरा ऑप्शन बिस्मिल्लाह संस्कार, थर्ड ऑप्शन उपनयन संस्कार, और लास्ट ऑप्शन है उपसंप्रदा संस्कार। इसका आंसर है सी, उपनयन संस्कार। प्राचीन कालीन शिक्षा का प्रमुख संस्कार उपनयन संस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनयन संस्कार की आयु निर्धारित थी। पहला ऑप्शन है 8 से 12 वर्ष के मध्य, दूसरा ऑप्शन है 8 से 13 वर्ष के मध्य, तीसरा ऑप्शन है 7 से 11 वर्ष के मध्य, और लास्ट ऑप्शन है 8 से 10 वर्ष के मध्य। इसका आंसर है ए, 8 से 12 वर्ष के मध्य। उपनयन संस्कार की आयु 8 से 12 वर्ष के मध्य निर्धारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है।
पहला ऑप्शन शंकराचार्य, दूसरा ऑप्शन कौटिल्य, थर्ड ऑप्शन विवेकानंद और लास्ट ऑप्शन है टैगोर। इसका आंसर है सी, विवेकानंद। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है, विवेकानंद ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के 3 मुख्य ध्रुव हैं। पहला ऑप्शन विद्यालय, शिक्षार्थी, अभिभावक, दूसरा ऑप्शन अध्यापक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, थर्ड ऑप्शन पुस्तक, पाठ्यक्रम, अध्यापक और लास्ट ऑप्शन है शिक्षार्थी, राज्य और समाज। तो इसका आंसर है बी, अध्यापक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन शब्द 2 शब्दों से बना है, वे हैं ई प्लस डक, ई प्लस ड्यूके, ई प्लस ड्यूक और ई प्लस ड्यूको। इसका आंसर है डी, ई प्लस ड्यूको। एजुकेशन 2 शब्दों से बना है, ई प्लस ड्यूको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सा विद्या या विमुक्ति किसने कहा था? पहला ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, दूसरा ऑप्शन है शंकराचार्य, थर्ड ऑप्शन है फ्रॉबेल और लास्ट ऑप्शन है अरस्तु। इसका आंसर है बी, शंकराचार्य। सा विद्या या विमुक्ति शंकराचार्य ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, कहा गया है। पहला ऑप्शन है डीवी द्वारा, दूसरा ऑप्शन है रॉस द्वारा, तीसरा ऑप्शन है जॉन एडम्स द्वारा और लास्ट ऑप्शन है फिस्टे द्वारा। इसका आंसर है सी, जॉन एडम्स द्वारा। शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, जॉन एडम्स द्वारा, और अगर त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहेगा तो जॉन डीवी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शिक्षा का व्युत्पत्ति शास्त्रीय अर्थ है? पहला ऑप्शन नियंत्रित करना, दूसरा ऑप्शन बाहर निकालना, थर्ड पढ़ाना और लास्ट है मुक्ति प्रदान करना। इसका आंसर है डी, मुक्ति प्रदान करना। शिक्षा की व्युत्पत्ति शास्त्रीय अर्थ है मुक्ति प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ण है? पहला ऑप्शन ब्राह्मण, दूसरा ऑप्शन त्यागी, तीसरा ऑप्शन अग्रवाल और लास्ट ऑप्शन है यादव। इसका आंसर है ए, ब्राह्मण। वर्ण की बात करें तो इसमें सिर्फ ब्राह्मण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन दिल्ली, दूसरा ऑप्शन कोटा, तीसरा ऑप्शन पटना और लास्ट ऑप्शन है मैसूर। तो इसका आंसर है ए, दिल्ली। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, ये कथन है। पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा ऑप्शन है स्पेंसर का, थर्ड ऑप्शन है डीवी का और लास्ट ऑप्शन है प्लेटो का। इसका आंसर है ए, अरस्तु का। एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, अरस्तु ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के रूप है। पहला ऑप्शन औपचारिक शिक्षा, दूसरा ऑप्शन अनौपचारिक शिक्षा, तीसरा ऑप्शन निरौपचारिक शिक्षा और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। शिक्षा के रूप में औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है कानपुर, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ, तीसरा ऑप्शन है प्रयागराज और लास्ट ऑप्शन है वाराणसी। तो इसका आंसर है सी, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर का, दूसरा ऑप्शन है जॉन डीवी का, थर्ड ऑप्शन है जॉन लॉक का और लास्ट ऑप्शन है एडम्स का। तो इसका आंसर है बी, जॉन डीवी का। विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह जॉन डीवी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य है। पहला ऑप्शन लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, दूसरा ऑप्शन आत्म अभिव्यक्ति, थर्ड ऑप्शन सामाजिक भावना का विकास और लास्ट ऑप्शन है सामाजिक गुणों का विकास। तो इसका आंसर है ए, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार का शैक्षिक कर्तव्य है। पहला ऑप्शन बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, दूसरा ऑप्शन सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण, थर्ड ऑप्शन नागरिकता का प्रशिक्षण और लास्ट है उपयुक्त सभी।
इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। परिवार के शैक्षिक कर्तव्य में बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण और नागरिकता का प्रशिक्षण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार है एक। पहला ऑप्शन है प्राथमिक समूह, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक समूह, थर्ड ऑप्शन है आर्थिक समूह और लास्ट ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक समूह। इसका आंसर है ए, प्राथमिक समूह। परिवार एक प्राथमिक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के निरौपचारिक अभिकरण का उदाहरण है। पहला ऑप्शन विद्यालय, दूसरा ऑप्शन विश्वविद्यालय, तीसरा ऑप्शन खुला विश्वविद्यालय और लास्ट ऑप्शन है परिवार। तो इसका आंसर है सी, खुला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार शिक्षण संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली शिक्षा को कहते हैं। पहला ऑप्शन औपचारिक शिक्षा, दूसरा ऑप्शन अनौपचारिक शिक्षा, थर्ड ऑप्शन गैर अनौपचारिक शिक्षा और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, औपचारिक शिक्षा। पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार शिक्षण संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, निरौपचारिक शिक्षा समाहित करती है। पहला ऑप्शन है नियोजन को, दूसरा ऑप्शन है लचीलेपन को, थर्ड ऑप्शन है परंपराओं को और लास्ट ऑप्शन है नियोजन और लचीलेपन को। तो इसका आंसर है डी, नियोजन और लचीलेपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा क्यों आवश्यक है। पहला ऑप्शन धर्म में विश्वास उत्पन्न करने के लिए, दूसरा ऑप्शन धर्म की जानकारी प्रदान करने के लिए, थर्ड ऑप्शन उत्तम गुणों एवं आदतों के निर्माण करने के लिए और लास्ट ऑप्शन है पूजा की पद्धति को बताने के लिए। इसका आंसर है सी, उत्तम गुणों एवं आदतों के निर्माण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरौपचारिक शिक्षा की मुख्य विशेषता है। पहला ऑप्शन एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, दूसरा ऑप्शन आयु का कोई प्रतिबंध नहीं होता, थर्ड ऑप्शन कोई निश्चित योजना नहीं होती और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, आयु का कोई प्रतिबंध नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह सबसे पहला ऑप्शन है शिक्षा का संकीर्ण अर्थ है, दूसरा ऑप्शन शिक्षा का प्रत्यक्ष अर्थ है, थर्ड ऑप्शन शिक्षा का व्यापक अर्थ है और लास्ट ऑप्शन है शिक्षा का वास्तविक अर्थ है। तो इसका आंसर है सी, शिक्षा का व्यापक अर्थ है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है या शिक्षा का व्यापक अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा वह अभिकरण है जो शिक्षा एक निश्चित स्थान पर देता है, कहा जाता है। पहला ऑप्शन है औपचारिक अभिकरण, दूसरा ऑप्शन है निरौपचारिक अभिकरण, थर्ड है आपका अनौपचारिक अभिकरण और लास्ट है बुनियादी अभिकरण। तो इसका आंसर है ए, औपचारिक अभिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय को समाज का सच्चा प्रतिनिधि होना चाहिए, किसने कहा। पहला ऑप्शन है टीपी नन, दूसरा ऑप्शन रेमॉन्ट, थर्ड ऑप्शन डेवी और लास्ट ऑप्शन है लीयर। तो इसका आंसर है सी, डेवी। विद्यालय को समाज का सच्चा प्रतिनिधि होना चाहिए, यह जॉन डेवी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक के समान शिक्षा में दो ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसलिए यह द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। यह किसका कथन है। पहला ऑप्शन है जॉन एडम्स का, दूसरा ऑप्शन है जॉन डेवी का, थर्ड ऑप्शन है रॉस का और लास्ट ऑप्शन है स्पेंसर का। तो इसका आंसर है ए, जॉन एडम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य के समर्थक हैं। पहला ऑप्शन डेविस, दूसरा ऑप्शन केयर्ड, थर्ड ऑप्शन टीपी नन और लास्ट ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो इसका आंसर है सी, टीपी नन। शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य के समर्थक टीपी नन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है। पहला ऑप्शन परिवार, दूसरा ऑप्शन विद्यालय, थर्ड ऑप्शन राज्य और लास्ट ऑप्शन है धर्म। तो इसका आंसर है बी, विद्यालय। शिक्षा का औपचारिक अभिकरण विद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने यह कहा कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन प्लेटो, दूसरा ऑप्शन एडम्स, थर्ड ऑप्शन हाब्स और लास्ट ऑप्शन है डेवी। तो इसका आंसर है डी, डेवी। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, जॉन डेवी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में शिक्षा का दायित्व है निम्न में किसका है? पहला ऑप्शन समुदाय का, दूसरा ऑप्शन राज्य सरकार का, थर्ड ऑप्शन केंद्र सरकार का और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त दोनों यानी बी और सी का। तो इसका आंसर है डी, बी और सी यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक की प्रथम पाठशाला है। पहला ऑप्शन है सहपाठी, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय, तीसरा ऑप्शन है समाज और लास्ट ऑप्शन है परिवार। तो इसका आंसर है डी, परिवार। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षा के विषय में क्या सही नहीं है? पहला ऑप्शन शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, दूसरा ऑप्शन शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, थर्ड ऑप्शन शिक्षा केवल साक्षरता है और लास्ट ऑप्शन शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसका आंसर है सी, शिक्षा केवल साक्षरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का लोकतांत्रिक उद्देश्य नहीं है? पहला ऑप्शन व्यावसायिक कार्य कुशलता का विकास, दूसरा ऑप्शन नेतृत्व का विकास, तीसरा ऑप्शन धार्मिक मूल्यों का विकास और लास्ट ऑप्शन है आदर्श नागरिकता का विकास। इसका आंसर है सी, धार्मिक मूल्यों का विकास। आज का 40th क्वेश्चन है आपका स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पहला ऑप्शन है स्पेनिश, दूसरा ऑप्शन है लैटिन, थर्ड ऑप्शन है ग्रीक और लास्ट ऑप्शन है फ्रेंच। इसका आंसर है सी, ग्रीक। स्कूल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। तो ये आपके टोटल 40 क्वेश्चन बहुविकल्पीय में हैं और 6 क्वेश्चन आपका व्याख्यात्मक हैं। आपका लगभग ऐसे ही पेपर आएगा, आप इसे देखकर जा सकते हैं क्योंकि आपके सिलेबस से कुछ मिलता जुलता है, तो इसे भी आप देख के जाएंगे तो कुछ प्रॉफिट ही मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।